यूट्यूब चैनल को देखकर थोड़ी सी अपने आप को चैनल बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। मुझे बहुत कुछ आता नहीं है, पर मैं मोदी जी की वजह से एक चैनल बनाना चाहती हूँ। मैं उन्हीं के चैनल से शुरुआत करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए। प्रणाम मोदी जी। आज मैं देख रही हूँ उनका चैनल है इंडिया एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज प्राउड होस्ट ऑफ द P20 समिट पीएम मोदी। साथियों, P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलिब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम मनासी जानताम, यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें और हमारे मन एक हो। हमारे यहाँ तब भी ग्राम सभाओं में डिबेट के माध्यम से गांवों से जुड़े फैसले होते थे। ग्रीक दूत मैगस्थनीज ने भी भारत में जब इस तरह की व्यवस्था को देखा था तो वो हैरान हो गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के इस सिस्टम पर विस्तार से लिखा है। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे यहाँ तमिलनाडु में 9th सेंचुरी का एक शिलालेख है। इसमें विलेज लेजिस्लेटिव्स के रूल्स और कोड्स का उल्लेख है। और आपके लिए ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि 1200 साल पुराने उस शिलालेख पर यहां तक लिखा हुआ है कि किस मेंबर को किस कारण से, किस परिस्थितियों में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये 1200 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। मैं आपको अनुभव मंटपा के बारे में भी बताना चाहता हूं। मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में हमारे यहां अनुभव मंटपा की परंपरा रही है। इसमें भी डिबेट और डिस्कशन को एनकरेज किया जाता था। अनुभव मंटपा में हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग अपनी बात के लिए वहां आते थे। जगतगुरु बसवेश्वरा की ये देन आज भी भारत को गौरवान्वित करती है। 5000 साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा, संसदीय परंपराओं का ये विकास सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। मैं मोदी जी की बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। शायद ये सब चीज़ें हमारे देश में बहुत पहले थी जो राजनीति से जुड़ी हैं, हमारे देश की विकास की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश के काम में आती हैं। और लोग पहले भी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। अब तो मुझे इतनी अनुभव तो है नहीं, मैं मोदी जी की बातों को सुनकर अपने आप को कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं इतने बड़े शख्स के सामने। अगर मैं उनके वीडियोज़ देख रही हूँ तो उनसे ज़्यादा अनुभव शायद हमारे पास नहीं है, उनको ज़्यादा है।
थोड़ी ज्ञान हम भी ले रहे हैं। हाँ मोदी जी।